राजकुमारी चंद्र किरण की सुंदरता की चर्चा सातों द्वीपों में थी। उसकी आभा ऐसी थी कि चंद्रमा भी फीका लगे। उसके नयन नक्श हिरणी को मात देते। उसकी चाल ऐसी मदमस्त थी कि नागिन भी शर्मिंदा हो जाए। चेहरे की लालिमा इतनी मनमोहक थी कि पुष्प भी मुरझा जाए। नंदनगर पर वीरसेन नामक राजा शासन करता था, जिसका पुत्र सुंदर, बलशाली, बुद्धिमान और अद्वितीय रूपवान था। एक दिन नंदनगर में एक सौदागर आया। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए सौदागर दुर्लभ वस्तुएं लाते थे। राजकुमार सुंदर ने सौदागर से पूछा, इस बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने विनम्रता से एक चित्र दिखाया। वह विश्व सुंदरी राजकुमारी चंद्र किरण का था। चित्र देखते ही राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। इतनी अद्भुत सुंदरी उसने न अपने जीवन में देखी थी, न स्वप्नों में। राजकुमार ने सौदागर से पूछा, यह कौन है? सौदागर ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, 7 समुंदर पार कंचनपुर नामक नगर है, जहां इंद्रसेन नामक क्रूर राजा शासन करता है। वह छोटे अपराधों पर भी मृत्यु दंड देता है। यह रूपसी उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्र किरण है। राजकुमार ने प्रसन्न होकर सौदागर को बहुमूल्य रत्न और आभूषण इनाम में दिए। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जन्मा। अब उसका जीवन तभी सार्थक होगा जब वह राजकुमारी को प्राप्त कर लेगा। अगर वह है तो सब कुछ है, यदि नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे जो भी करना पड़े, अब उसका एकमात्र लक्ष्य राजकुमारी चंद्र किरण को पाने का था। राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाणा धारण कर लिया और एक साधु का भेष बना जंगल की ओर चल दिया। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वो राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़ एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर ये कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब चंद्र किरण बस चुकी है। मुझे उसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक चंद्र किरण के द्वार पर जो भी गया वह वापस लौटकर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करिए। अब मैं रुकने वाला नहीं। अगर मेरे शरीर में प्राण है, मैं जीवित हूं, तो मैं जरूर जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहां से चलने को हुआ तो उसकी माताजी वहां आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो। क्यों अपना राजपाट छोड़ तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? पर राजकुमार की मां ने बहुत समझाया, पर उस पर कोई असर न हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, मां, मुझे मत रोकिए। यदि न गया तो यहीं प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर वह राजकुमारी चंद्र किरण को पाने की चाह में चल पड़ा। अब भी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसकी सुंदर रूपवती पत्नी वहां आ पहुंची। सज धज कर 16 श्रृंगार किए उसने विनती करते हुए दोहा कहा, पास तेरे कामिनी खड़ी, कर 16 श्रृंगार, छोड़ चले मझधार में, कहां मुझे भरतार। अर्थात, इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे यूं अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने उत्तर में दोहा कहा, रानी मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद्र रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास। अर्थात, धैर्य रखो रानी, उदास मत हो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी, पर सुंदर पर कोई असर न हुआ। सब बंधन तोड़कर वह वन की ओर निकल पड़ा। अब उसे बस राजकुमारी चंद्र किरण को पाने की लगन थी। लंबी यात्रा के बाद वह कंचनपुर पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने साधु का वेश धरकर बैठ गया। संयोग से एक दिन राजकुमारी खिड़की से झांक रही थी। तभी उसकी दृष्टि जोगी बने राजकुमार सुंदर पर पड़ी। वह भी उस हट्टे शरीर वाले सुंदर नौजवान की आशिक हो गई और कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में अपने देश और गृहस्थ जी जीवन को छोड़कर यह भगवा बाणा पहना और जोगी बन गए? राजकुमार सुंदर ने राजकुमारी का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे विश्व सुंदरी, नजर कर, तू मेरी तरफ है प्यारी मोहब्बत, तेरी मेरे दिल में है भारी। तेरा हुस्न मशहूर है, हर जहां तुझे जाने आलम सभी चाह रहा। ये है पूरब से आया, अब खाकसार मेरा नाम आशिक है। ऐ गुल अनार, तेरा हुस्न यहां खींच लाया मुझे।
जब से तेरा नाम और फोटो दिखा, मुझे आगे राजकुमार सुंदर कहता है। ऐ हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है, तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्र किरण राजकुमार की बात सुन बोली, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार तेरे लिए धड़क रहा है। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। राजकुमारी चंद्र किरण राजकुमार सुंदर ने उत्तर में दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश। प्रिय तेरे कारण तजा मैंने राज और देश। अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए तो मैं अपना राजपाट और देश तक छोड़ आया हूं। यह सुनकर राजकुमारी चंद्र किरण बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में पड़कर तुम अपने प्राणों का संकट मोल ले रहे हो। मेरे पिता जिसे भी प्रेम करता पाते हैं उसे या तो मरवा देते हैं या जीवन भर के लिए कारागार में डाल देते हैं। उनकी कैद में पहले से ही कई लोग सड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी अंजाम को पहुंचो। अभी भी समय है, अपने देश लौट जाओ और मेरे प्रेम के कारण अपने प्राण मत गंवाओ। श्याम सुंदर ने उत्तर में दोहा कहा, तेरा इश्क मुझको लाया यहां, भला अब कहो तुम मैं जाऊं कहां। यह डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। अर्थात तुम्हारे प्रेम ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब कहो मैं वापस कैसे जा सकता हूं। मैं बिना तुम्हें लिए यहां से नहीं जाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर चंद्र किरण थोड़ी चिंतित हुई, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर उसने खिड़की से एक रस्सी डाली। राजकुमार सुंदर प्रसन्न मन से उस पर चढ़कर महल में प्रवेश कर गया। अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था। राजकुमार को अपने समक्ष पाकर चंद्र किरण भी पुलकित हो उठी। उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए। कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों ना कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और ना ही उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सब से अलग हो। तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। राजकुमारी चंद्र किरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्र किरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्र किरण के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। दोनों रात में मिलते और प्रेम लाभ करते। इस तरह दोनों को ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने क्षमा मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूं। परंतु कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर राजकुमार को पकड़वा लिया और आदेश दिया, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह होने पर राजकुमार सुंदर को राज दरबार में राजा के समक्ष पेश किया गया। कोतवाल ने कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात को यह महल में चोरी करने आया था। जब यह भागने की कोशिश कर रहा था तभी मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल की सराहना करते हुए सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इसे सबसे अंधेरे कमरे में कैद कर दो और सुबह इसे 50-50 कोड़े लगाए जाएं। राजा का आदेश सुनते ही सिपाही राजकुमार को घसीटकर कारागार में ले गए। जब यह खबर राजकुमारी चंद्र किरण को मिली कि उसके प्रियतम को राजा ने कैद कर लिया है और कठोर दंड देने का आदेश दिया है, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगी, हाय, मेरे निर्दयी पिता ने मेरे प्राणों से भी प्रिय साजन को कैद कर लिया। उनके बिना यह जीवन नीरस है। मैं आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर दासी घबरा गई और उसे धीरज बंधाने लगी। परंतु चंद्र किरण बोली, हे सखी, मैं कैसे धीरज धरूं? बिना अपने प्रिय के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह दिन रात राजकुमार श्याम सुंदर के विरह में तड़पती रहती थी। अब इस कथा को यहीं छोड़ते हुए मैं राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी का हाल बताता हूं। वह भी अपने पति के वियोग में अत्यंत व्याकुल थी और एक एक दिन उनके इंतजार में काट रही थी।
एक दिन की बात है कि रानी अपनी चित्रसारी में सो रही थी कि अचानक उसने एक सपना देखा कि एक बच्चा रानी से कह रहा है, रानी, तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर में कैद हो गया है। यह स्वप्न देखकर रानी एकदम चौंक कर उठकर बैठ गई और व्याकुल होकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? रोने की आवाज सुनकर दासियां दौड़ी हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ महारानी? ऐसे दहाड़े मार मार कर क्यों रो रही है? आपको क्या पीड़ा है? रानी घबरा कर बोली, मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज दी और कहा कि तू यहां सो रही है, वहां तेरा पति कंचनपुर में कैद हो गया है। ऐ दासी, वह जल्दी आने का वचन देकर गए थे मगर अभी तक नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवश्य ही किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। वो कंचनपुर के राजा की कैद में बड़ा मुश्किल समय काट रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने पति की सहायता के लिए मैं जोगिन बनकर खुद कंचनपुर जाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर उसकी दासी बोली, महारानी, आप दिन रात रो रो कर क्यों स्वयं को नष्ट कर रही हैं? आपने बस एक बुरा सपना देखा है। आपके पति कुशल पूर्वक हैं और जल्दी ही वे सही सलामत आपके पास लौट आएंगे। रानी बोली, नहीं दासी, वो सपना बिल्कुल सत्य है। मेरा दिल कह रहा है मैं अपने पति परमेश्वर को तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे पीछे से माँ पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कह रानी कंचनपुर जाने की तैयारी में लग गई। रानी ने अपने वस्त्र उतार दिए, शाही वस्त्रों के साथ सारा श्रृंगार जेवर भी उतार, भगवा वस्त्र पहन जोगन के भेष में आ गई। फिर हाथ में वीणा लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। अपने पति की तलाश में निकली रानी बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खाक छानती छाते कंचनपुर जा पहुंची। वहां जाकर उसने लोगों से अपने पति का हाल पता किया तो लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी करने के अपराध में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी बहुत घबराई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहां के लोगों से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है, तब लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा, क्योंकि गायन विद्या में वह निपुण थी। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिनों में ही वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए रागिनी अलापने लगी। वहां मौजूद भीड़ ने जोगन बनी रानी की खूब तारीफ की। जोगन जहां भी जाती उसकी मधुर वाणी और सुंदर शायरी से लोगों की भीड़ जमा हो जाती। लोग उसकी गायन विद्या की तारीफ करते नहीं थकते। उड़ते उड़ते जोगन की प्रशंसा राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने उसी समय चौपारण दी कि नगर के उद्यान में जो जोगन ठहरी हुई है उसे सम्मान पूर्वक हमारी सभा में ले आओ। चौपाड़ तुरंत जोगन बनी रानी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, ए जोगिन, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे साथ राज दरबार चलिए। रानी बोली, ऐ चौपार, हमें राजा के दरबार से क्या काम? हम तो मन के मौजी हैं, जहां इच्छा होती है वहीं जमावड़ा डाल लेते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमा कर बैठ जाते हैं हमें तो वही स्थान राज दरबार प्रतीत होता है। जोगिन की बात सुनकर चौपार बोला, जोगिन जी, आपको तो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहे, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है कि जो व्यक्ति आपसे हरिगुण सुनना चाहे उसे सुना दो। रानी तो चाहती ही ये थी, यही तो शुरू से उसकी योजना थी। सो जोगिन चलने को तैयार हो गई। जब रानी चौपार के साथ राजा के महल में गई तो उसे देखकर सब लोग सम्माना खड़े हो गए। उसके दरबार में आते ही राजा भी मुस्कुराए और बोला, मैंने खूब प्रशंसा सुना है तुम्हारी, अब तुम अपनी ज्ञान विद्या की कलाकारी दिखाओ। जोगनी बनी रानी अपनी कलाकारी दिखने लगी। जोगनी के कलाकारी देख राजा बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो जो भी तुम मांगना चाहो, आज मेरा हृदय बहुत खुश है, तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर जोगिन ने कहा, हे राजा, मेरा पति तुम्हारी बेटी चंद्रकिरण के प्रेम में फंसकर यहां आया और तुमने उसे कैद कर लिया है। मैं उसको मांगती हूं कि तुम उसे छोड़ दो और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दो। राजा वचनबद्ध हो चुका था। पुराने समय में वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता था। अतः राजा ने जोगिन की बात मान ली। उसने सुंदर को स्वतंत्र कर दिया और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दी। राजकुमारी चंद्रकिरण की खुशी का कोई राजकुमार श्याम सुंदर अपनी पहली पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, हे रानी,
मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि सब कुछ छोड़कर 7 समुंदर पार तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए मुझे मुक्त कराने आओगी। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं तुम्हारा रानी रहूंगा। बड़े हृदय वाली रानी राजकुमार सुंदर को क्षमा कर देती है और राजकुमारी चंद्र किरण को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है। तीनों राजा से विदा लेकर अपने राज्य लौट आते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। प्रेम, विश्वास, त्याग और क्षमा, यही इस कथा के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि त्याग करने में भी है। प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर अंततः विजय का ताज पहनते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।